आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से अदालत उस्मा का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म सामने आ गया है। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल कलअदम करार। फैसले में मजीद कहा गया कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से फैसला सामने आ गया। आपको अपडेट करें कि बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल कलअदम करार दिया गया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से अदालत उस्मा का ये बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म है और फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल भी कलअदम करार दिया गया है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख भी दे सकता है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। ये भी हुक्म जारी किया गया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से ये फैसला सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अदालत उस्मा की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म है। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल भी कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख भी दे सकता है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की भी जिम्मेदारी है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से ये फैसला सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा केपी इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बिला आखिर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आईनी नुक्ता तय कर दिया है। लियाकत से भी राब्ता करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हसन रजा भी मौजूद हैं। हसन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आईनी नुक्ता तय कर दिया है, मुकम्मल तौर पर फैसला सुना दिया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल ने गुज़िश्ता रोज ये फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। उसमें अपने फैसले में उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है और बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। और अगर देखा जाए तो फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज किया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मुंडोखेल के फैसले से इख्तलाफ किया है और इन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया है। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है और असम्बली के तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है और पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 40 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखा जाए तो वो असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई थी। इसलिए फैसले में वाज़ह तौर पर यह लिखा है कि गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं। पहला, गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत, दूसरा वज़ीर आला के एडवाइस पर असम्बली तहरीर करते हैं। आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि इंतखाबात वफाक का सब्जेक्ट है। इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जो है वो इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा और अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली जो है वो तहलील करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है और गवर्नर केपी के ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से निराब किया और इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर सदर मुमलिकत को जो है वो इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, गवर्नर केपी के सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें
और हर सूबे में इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। अब अदालत उस्मा ने पाबंद कर दिया सदर और गवर्नर को कि मुशावरत का पाबंद है, यानी इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं, तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है, ये अदालत उस्मा ने कह दिया है। तारीख बदली तो जा सकती है, लेकिन हसन ये भी क्लियर कीजिएगा, इससे पहले हमने देखा जो समाज चल रही थी वो 9 रुकनी लार्जर बेंच समाज कर रहा था, उसके बाद हमने देखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से फैसला सामने आया है और कुछ जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट भी उठाया गया है। कहते हैं कि ये समात नाकाबिले समात है। देखिए, ये तो अब फैसला आ गया, अब वो समात थी या नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले जिस तरह भी मैं सुन रहा था, तो वो फाकी वजीर कानून आजम नजीर तारक साहब ये फरमा रहे थे कि ये 4-1 से जो है फैसला आया है। 4 जो है वो को फैसला वो किसी और एंगल में ले रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि ये मैं अपनी आईनी अपना जो है वकील के तौर पे तजिया दे रहा हूँ, जबकि वो फाकी वजीर कानून है। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये जो हुकूमत है, हुकूमत की टेक्निकल ग्राउंड बहुत कमजोर थी पूरे केस में, इनकी कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं थी और बगैर किसी तैयारी के ये जो है ये सिर्फ एक मामले को लेके जो है बुनियादी तौर पे इसके पीछे भी जो बैकग्राउंड है कि जो 8-9 महीनों में 10 महीनों में जो मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों ने जो मुल्क के साथ खलवार किया, जो उन्होंने मुआशी बहरान पैदा कर दिया, मुल्क में सियासी बहरान को जन्म दिया इन्होंने आने के बाद, वो बुनियादी तौर पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और आज अगर इलेक्शन में जाते हैं तो पीडीएम जमातें पूरी तरह नाकाम हो जाएंगी, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए वो अब कोई मुख्तलिफ बहाने निकालते रहे, पहले वो निकालते रहे हमारे पास फंड का मसला है, फिर सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर आप ये लेकर बैठे रहे 3 साल तक आप अब इलेक्शन ही ना करवाएं, क्योंकि आपके पास जो है वो सिक्योरिटी का मसला है आपका, क्योंकि 2 साल तक तो कमोबेश जो मुझे नजर आ रहा है, कमोबेश 2 साल तक तो मुआशी हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। 2 साल तक मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ लियाकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अली, बड़ा फैसला सामने आया है, आइंदा का क्या लाएहमल होगा, अपडेट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक तो अब हम खत्म हो गया है कि जो 90 रोज में इंतखाबात की पाबंदी है, वो आइन की जो पाबंदी है उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है और उसी के अंदर फैसले का कहा गया है। हम थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है कि अगर कुछ रोज आगे करना पड़े तो इसमें जो है वो ज्यादा दिन नहीं होने चाहिए, लेकिन बुनियादी स्पिरिट जो है वो यही है कि आइन ने जो 90 दिन की पाबंदी करार दी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। वो कुछ जजेस ने जो है इख्तिलाफी नोट दिया है, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उन जजेस ने भी 90 दिन के अंदर जो इंतखाब है उस हकीकत को तस्लीम किया है और दीगर भी कुछ इश्यूज थे जिनकी बुनियाद पर इख्तिलाफी नोट दिया है। तो बुनियादी तौर पर तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलकत की मुशावरत होनी है। जो ही ये तहरीरी फैसला जो है वो इन मुतल्लिका अदारों को मौसूल होगा, उसके बाद इम्कान है कि सदर मुमलकत फौरी तौर पर दोबारा एक लेटर लिखकर या फिर बराह रास्त राब्ता करके जो है वो मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे और उसके बाद वो मुशावरत का अमल करके जो है वो तारीख का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो गवर्नर है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं वो भी हौसला अफजा हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चूंकि उन्होंने असेंबली तहलील की थी तो वो तारीख देने के पाबंद थे और ना तारीख देकर वो आईनी जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है। तो ये एक गवर्नर केपी के जो है वो उनके हवाले से ये रिमार्क्स फैसले में ये जो है वो लाइन सामने आई है, जिसका मतलब है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो इल्तवा में डाला है वो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है। तमाम पंजाब की सूरत मुख्तलिफ थी क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने एडवाइस पर दस्तखत ही नहीं किए थे तो असेंबली आज खुद तहलील हुई थी, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें सदर मुमलकत को ये कहा गया कि वो सदर वो जो है वो बिल्कुल पंजाब के हवाले से तारीख दे सकते हैं, अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो फिर सदर मुमलकत को ये इख्तियार है। तो लग यही रहा है कि अब सदर मुमलकत जो है वो केपी के असेंबली के हवाले से जो अपना तारीख जो उन्होंने दी थी वो फैसला वापस ले रहे हैं और उसके बाद जो है गवर्नर केपी के जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जो है वो अपने सूबे की तारीख का ऐलान करेंगे और पंजाब के हवाले से जो है वो सदर मुमलकत जो है वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो इसलिए अब सियासी जमातें जो हैं बिलखसूस पीटीआई तो जो है वो पहले से ही इलेक्शन मोड में है, उसके इमरान खान जो कायद हैं वो तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं कि अच्छा, उनकी लियाकत ये भी तो कहा गया है कि अगर 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख भी बदल सकती है।
देखिए, बुनियादी स्पिरिट तो यही है कि 90 रोज के अंदर इंतखाब की तारीख दी जाए, और अगर किसी का इलेक्शन शेड्यूल के लिए जो जरूरी दिन है उनमें कुछ दिन आगे करना पड़े तो उसकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुंजाइश है। लेकिन जो एक लामुतनाही सिलसिला या एक बड़ी ताखीर या कोई अब ऐसा कहा जा रहा था कि 90 दिन की आइन में कोई पाबंदी नहीं, अगर नहीं भी होते तो कुछ नहीं होगा, और हुकूमत या मुतलका अदारे इलेक्शन की तारीख की तरफ ही नहीं आ रहे थे, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीजों को रोक दिया गया है और वाज़े तौर पर कह दिया गया कि इंतखाब 90 रोज में ही होने चाहिए, और आइन के इसी जो आइन की मंशा है इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है। अब ये बहस जो है वो अब ऑलमोस्ट इसको खत्म हो जाना चाहिए कि जो इंतखाबी मामला है, अब तो सियासी इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलकत और गवर्नर केपी जो है इनको तारीख का ऐलान करके शेड्यूल जारी होना चाहिए, ताकि सियासी जमातें जो कुछ दिन बच गई हैं बेशक उनको इंतखाबी मुहिम के लिए कम दिन मिलेंगे, इस वजह से कि 1 महीने का वक्त तो तकरीबन जो है वो इसी जो है वो अदालती मामलात और फिर मुशावरत के अमल के मामलात के नाम पर जो गुजर गया है, और अब बाकी जो दिन बचे इसी में इंतखाबी मुहिम भी होनी है। इलेक्शन के शेड्यूल के जो दूसरे तरीकाकार हैं जिनमें कागजात नामजदगी जमा करवाना, उस पर एतराज़ात, तो फिर कागज वापस लेने की तारीख और उसके बाद जो है वो जो एतराज़ात सुनने की तारीख, तो ये सारे मामला के लिए अब वक्त बहुत कम है। तो लगता है वक्त बहुत कम है। ठीक है लियाकत अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। जैन, फैसला आपके सामने है, आइंदा का लाहेअमल किस तरह से होगा, कब मुशावरत होगी, डेट कब दी जाएगी? जैन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बड़ी खबर सामने आ चुकी है। 90 रोज में इलेक्शन करवाने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 दिनों में करवाने का हुक्म दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, दूसरी तरफ लियाकत अली थे। ज़ैनुल आबिदीन से रब्ता करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। पीटीआई का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इस मुताबिक कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला हक और सच की फतह है। आइन को पामाल करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है, जबकि अंदलीब अब्बास बोली इंतखाबात से भागने वाले अवामी एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला हक और सच की फतह है। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा। लियाकत अली, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। पीटीआई का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से जो फैसला आया है उस बयान कीजिएगा। लियाकत से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम किया गया है। इस मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला हक और सच की फतह है। आइन को पामाल करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है, जबकि अंदलीब अब्बास बोली इंतखाबात से भागने वाले अवामी एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ महंगाई की। तो सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। चिकन मजीद 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 647 से बढ़कर 654 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फ़रोख्त होने लगी। प्याज 138 के बजाय 170 रुपये किलो में दस्याब है। लहसुन 450, अदरक 720, सब्ज़ मिर्च 110 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताएगा आज क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल जो कि तो नज़र आ रही है और इसमें कोई बड़ी तब्दीली आती हुई नहीं देखी जा रही, बल्कि चिकन ब्रायलर गोश्त जो है उसकी कीमत इंतहाई सतह पर बरकरार है। आज इसमें मज़ीद 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद 647 रुपये से बढ़ता हुआ 654 रुपये फ़ी किलो आज ब्रायलर गोश्त का नर्ख मुकर्रर किया गया और मार्केट में इस पर चिकन ब्रायलर गोश्त बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंडे हैं वो 235 रुपये फ़ी दर्जन मार्केट में दस्तयाब हैं। ताहम सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की नज़र आ रही है, जिसमें प्याज बदस्तूर 160 रुपये फ़ी किलो है, जबकि दीगर सब्जियों में लहसुन तकरीबन 450 से 500
और अदरक 700 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बेचा जा रहा है। इस वक्त जो माल्टे दर्जा अव्वल हैं वो तकरीबन 300 रुपये फ़ी दर्जन तक बेचे जा रहे हैं और कई जगह इससे भी ज़्यादा महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। केले का नर्ख भी तकरीबन 250 से 280 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंचा हुआ है, जबकि सेब भी 300 से 350 रुपये फ़ी किलो इस मार्केट में दस्तयाब है। तो महंगाई की सूरत इसी किस्म की नज़र आ रही है, जिसमें चंद मौसमी सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें कदरे कम देखी जा रही हैं। उसके अलावा दीगर गोश्त और फलों की कीमतें बदस्तूर इंतहाई सतह पर बरकरार हैं। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया। महंगाई के दौर में गरीब आवाम के लिए ज़िंदगी का पहिया चलाना भी मुश्किल हो गया है। रिलीफ के लिए बनाए गए सस्ते स्टोर्स भी आवाम को तकलीफ देने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का असूल ख्वाब बन गया है, जबकि सस्ता घी, ऑयल और दीगर अशिया ना मिलने से शहरी परेशान हैं। जैन अली हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जैन, बताइएगा। हुई महंगाई के बायस गरीबों के लिए, शहरियों गरीब आवाम के लिए ज़रूरी अशिया की कीमतों का हसूल मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज चीनी, आटा और घी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है, अगर हैं भी हैं तो बहुत कम तादाद में दिए जा रही हैं, जिसके बायस शहरी जो हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, बताइएगा किस तादाद में आपको, किस मिकदार में आटा, चीनी, घी मिल रही है और मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही? सर, मैं सीधी बात करूँगा, शर्मिंदगी मिल रही है। ज़्यादा चीज़ें अवेल नहीं हैं, कभी हैं कभी नहीं है, कभी लाइनें, कभी धक्के, कभी पीछे करो, कभी आगे करो, अभी नहीं है, ठहर के आना, आगे जाना, फिर हाथों में चीज़ें उठा दी जाती हैं। इधर आओ तो रेट थी कोई नहीं है, किसी भी किस्म के टैक्स नहीं है। वो कह रहे हैं हेड ऑफिस पता करें, वो हेड ऑफिस से पता करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत से पता करें। तो जलील आवाम को जलील करने का बहाना है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था यूटिलिटी स्टोर पर जो उनसे ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं, जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई हैं, वो उस रेट पर नहीं मिल रही। अगर मिलती भी हैं तो बहुत कम तादाद में लाइनों में लगा कर जो उनसे है वो मिलनी पड़ी है, जबकि हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज घी की कीमत 375 रुपये मुकर्रर की गई है और ओपन मार्केट में यही घी 700 रुपये किलो में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर यह घी दस्तयाब ना होने के बाद जो आवाम है वो महंगा ओपन मार्केट से घी खरीदने पर मजबूर है। जी, और यहाँ आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फी लीटर शरह से बरकरार है। डीजल पर लेवी 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स ताहाल आयद नहीं किया गया। इसके पर बात कर लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। हुकूमती फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर यकम और 16 तारीख को रद्दोबदल किया जाता है, और आज जो इसमें रद्दोबदल किया गया है उसमें पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी की गई है, तमाम डीजल की कीमत मुस्तहकम रखी गई है। ओबरा दादोशुमार के मुताबिक डीजल की कीमत मुस्तहकम रखने में भी 5 रुपये लेवी जो बढ़ाई गई है उसकी वजह से इसकी कीमत को मुस्तहकम रखा गया है, वरना इसकी कीमत में भी 5 रुपये फी लीटर कमी की जा सकती थी। इस वक्त जो डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लिया जा रहा है वो 45 रुपये फी लीटर कर दिया गया है, जो कि पहले 40 रुपये फी लीटर था, जबकि पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इंतहाई सतह 50 रुपये पर पहले ही मौजूद है। ताहम अभी तक IMF की शराइत के मुताबिक जो सेल्स टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाना है उस पर अभी इतलाक नहीं किया गया, और पेट्रोल और डीजल पर जनरल सेल्स टैक्स आज भी नहीं लगाया गया। ताहम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पेट्रोल पर 50 रुपये और डीजल पर 45 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। मरदमशुमारी के हवाले से बात करेंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने शहर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया है। तमाम DCs और ACs को डिजिटल शुमार कुनंदगान की कारकर्दगी मॉनिटर करने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर लाहौर कहते हैं मरदमशुमारी कौमी फर्ज है, तमाम वसाइल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के साथ ही मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से खाना व मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया है। 1 मार्च से 1 अप्रैल तक ये मरदमशुमारी जो है वो जारी रहेगी, और इसके साथ साथ डिजिटलाइज मरदमशुमारी का ये आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान में पहली बार कमिश्नर लाहौर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि मरदमशुमारी के लिए कितने ब्लॉक्स हैं, मरदमशुमारी का तरीकाकार क्या है। दो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल सेंसस होता है, पाकिस्तान के अंदर भी ये हो गया। इसमें सिंपल तरीका ये है कि जब हमारा नुमाइंदा किसी के पास जाएगा, उसके पास सेंसस का पूरा एक कार्ड बना हुआ है, वो नॉक करेगा, उसके पास पूरी टैबलेट होगी, ID कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद ID कार्ड के ऊपर उसके पूरी फैमिली मेम्बर्स का पूरा जो डाटा है अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वो भी आ जाएगा। ID कार्ड नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, नादरा के साथ इसको हम सिंक भी किया हुआ है।
दूसरी बात ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो उस पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप अपने रिलैक्स टाइम में आप उसको कर लें, ख़ुद भी करें, अपने आप को भी एनरोल करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी ये मशवरा दें, खुद से एनरोल कर लें। नुमाइंदा फिर भी हमारे आएगा, जैसे ही वो आएगा आपका आईडी कार्ड डालेगा, जैसे आईडी कार्ड डालेगा तो उस पर चेक आ जाएगा कि डाटा ऑलरेडी एंटर हो गया है। उसका ये फ़ायदा ये होगा कि वो फिर जो हमारा नुमाइंदा है वो किसी और घर पे चला जाएगा, उसका टाइम इतना नहीं लगेगा। ये जो सेल्फ वाला सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप अपने रिलैक्स टाइम में करें, संडे को कर लें, शाम को टीवी देख के कर लें, मतलब बहुत आराम से आप कर सकते हैं, खाने के बाद कर लें, तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कमिश्नर ये बताइएगा कि जेलों में बेसहारा बच्चे और झुग्गियों में क्या तरीकाकार होगा मरदमशुमारी का? जो डाटा एंटर कर रहे हैं ना हमारे नुमाइंदे, उनको सारी ट्रेनिंग्स हमने दे दी हुई है। हर बंदा इसके अंदर एंटर होगा, बेशक वो झुग्गियों में रह रहा हो, बेसहारा हो, बेशक वो जेलों में हो, क्योंकि आबादी के अंदर कैलकुलेशन सबकी आएगी और इससे हमें यह भी फ़ायदा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको पता है जब पूरे शहरों की प्लानिंग्स होती हैं, उसके अंदर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन फैक्टर होता है। आपने कमिश्नर लाहौर की बात सुनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो बताई हैं उन्होंने, और 5 साल बाद करवाई जा रही है, 1 मार्च से 1 अप्रैल तक ये जारी रहेगी। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान खुली कचहरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ये चलें। खुली कचहरियों का हर इलाके के अंदर इनेकाद किया जाए ताकि एक आम आदमी के जो मसाइल हैं वो डायरेक्टली बोर्ड के मेंबरान भी बैठे हो, यहाँ पर मैनेजमेंट भी बैठी हो, और एक आम जो सारिफीन है जो कि अपने खून पसीने की कमाई इस हुकूमत को दे रहे हैं और खून पसीने की कमाई से वो अपनी जब मेहनत करते हैं और ये बिल अदा करते हैं तो उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं उन मुश्किलात का इजाला होना चाहिए फौरी तौर पर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कोई 5वीं कचहरी है जो कि मुनक्किद हो रही है और ये सिलसिला एक मुसलसल इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा। और वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए इसका इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हम चलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मुतलका एक्सीएम, एसडीओ, एससी हजरात और सीएसडी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, बोर्ड मेंबरान यहाँ पर तमाम आज मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो लेस्को का महकमा है ये इतना अहम महकमा है जो लोगों को रोशनी और बिजली फराहम करता है। 2.5 करोड़ लोगों की रोशनी फराहम करने का जिम्मेदार ये एक महकमा है और इस महकमे के अंदर अगर गड़बड़ होगी तो आम लोगों को रोशनी मुयस्सर नहीं आएगी। तो हमारा मकसद ये है कि आज आने वाले गर्मियों के दिनों में आपने देखा कि लास्ट जो हुकूमत थी उस्मान बुज़दार नामी एक वजीर आला था और इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत में आपने उस दौर में ये देखा कि लोगों को ट्रांसफार्मर मुहैया नहीं थे, लोगों को तार मुहैया नहीं थी, लोगों को मीटर मुहैया नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बोर्ड ने, नए बोर्ड ने आते साथ ही तमाम चीजों को इंशाल्लाह मुहैया करा दिया है और ये हमने टारगेट दे दिया है और एक बेंचमार्क बना दिया है मैनेजमेंट के लिए कि रमजानुल मुबारक आने से पहले तकरीबन 90% शिकायत का जो पिछले साल पैदा हुई थी उनका इजाला होना चाहिए। ग्रिड स्टेशन जो है जो कि पहले मई और जून के अंदर बड़े बड़े लंबे शटडाउन करके ग्रिड स्टेशन की रिपेयर की जाती थी, अब वो रिपेयर इंशाल्लाह ताला ये 30 मार्च से पहले ये रिपेयर भी मुकम्मल हो रही है। अब आपको गर्मियों के अंदर लंबा शटडाउन जो है इंशाल्लाह ताला वो नहीं हो। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार और भाइयों के खिलाफ सरकारी अराज़ी के अलॉटमेंट का ये केस है। महकमा एंटी करप्शन का केसेस दोबारा खोलने पर गौर है, जबकि लीगल टीम से मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। ज़रा के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ केसेस एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मंगवा लिए गए हैं। शबीर हैदर हमारे साथ हैं। शबीर, उस्मान बुज़दार के केसेस दोबारा खोलने पर गौर किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के केसेस दोबारा खोलने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस पर साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ सरकारी अराजी के अलाटमेंट के 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार के केसेस जो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर मंगवा लिए गए हैं और इन केसेस को दोबारा खोलने के लिए लीगल मुशावरत पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और इस पर जो है सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों पर जो है 900 कनाल सरकारी अराजी की जाली अलाटमेंट करवाने का इल्जाम है और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक इन एंटी करप्शन लीगल टीम इलेक्शन करवाने का फैसला आने के बाद पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करने पर गौर। आज के दिन के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तारियां देने से रोक दिया गया है।
एजाज चौधरी कहते हैं कि आज फैसलाबाद में एहतजाज और जलसा होगा, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। आज शाम को तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर जेल भरो तहरीक के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल भरो तहरीक जो है उसको खत्म करने पर गौर कर रही है और आज के दिन के लिए जो है इस फैसले को सस्पेंड किया गया है और आज तहरीक को सस्पेंड किया गया है। आज फैसलाबाद में जेल भरो तहरीक के हवाले से एहतजाजी जलसा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया जाएगा। ताहम पीटीआई के कारकुन और कायदीन गिरफ्तारियां पेश नहीं करेंगे। एजाज चौधरी का कहना है कि शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो मुतल्लिका अदारों और वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप होगी, चेयरमैन पीटीआई उसको देखते हुए हतमी फैसला करेंगे कि जेल भरो तहरीक जारी रहेगी या फिर उसको मुस्तकिल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। तो यूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई जो है वो शाम तक की डेवलपमेंट्स पर नजर रखेगी और उसके बाद जो है वो जेल भरो तहरीक को खत्म करने या जारी रखने का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज के दिन के लिए पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तारियां देने से रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली आगाह करने का। वासा के जनरेटर से मुबैना तौर पर डीजल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। वासा इंतजामिया ने एक बार फिर जनरेटर्स की चेकिंग का निज़ाम वसा करने का फैसला कर लिया है। निजी कंपनी को मॉनिटरिंग के लिए 19,20,000 रुपये सालाना अदा किए जाएंगे। जैनुल आबदीन हमारे साथ हैं। जैन, बताइएगा, आप कोई सामने आया कि कौन चोरी करता रहा है डीजल? ये वासा के ट्यूबवेल और डिस्पोजल्स पर लगे जो जनरेटर्स हैं उनका स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि वासा के जनरेटर से मुबैना तौर पर डीजल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें वासा अमला साजबाज करके वासा के जनरेटर से डीजल चोरी करता था और उसके बाद उसको शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बेच देता था। इसके अलावा जनरेटर के पार्ट्स भी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वासा के 20 से ज़्यादा डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पर नस्बशुदा जो जनरेटर्स हैं उनमें ये हेरा फेरी की गई है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वासा इंतजामिया ने जनरेटर की मॉनिटरिंग के लिए कभी कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया और वासा का अमला ही मैनुअल रजिस्टर पर ही जनरेटर्स के इस्तेमाल की एंट्री कर देता था। जनरेटर के इस्तेमाल से मुतालिक चेकिंग के लिए वासा ने माजी में पीएटीबी से राब्ता तो किया लेकिन हतमी प्लान वज़ा न कर सकी। इस तरह गुज़िश्ता माली साल में वासा की मुख्तलिफ मशीनरी और जनरेटर्स ने एक साल में 70 करोड़ 80 लाख रुपए का जो फ्यूल है वो इस्तेमाल किया। ताहम ऑडिटर की जानिब से मुबैना तौर पर फ्यूल के इस्तेमाल पर एतराज़ात उठाए गए हैं और वासा के जो O&M के डायरेक्टोरेट्स हैं उनसे इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ताहम अब वासा इंतजामिया ने एक बार फिर जनरेटर्स की चेकिंग का निज़ाम वज़ा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जनरेटर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कंपनियों से इजहार दिलचस्पी तलब किए गए हैं। वासा की जानिब से निजी कंपनी को मॉनिटरिंग के लिए 19,20,000 रुपए सालाना जो रकम है वो अदा की जाएगी। अपडेट करने का शुक्रिया जैन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का लाहौर आने का प्लान है। बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 3 रोज़ तक लाहौर में ही क़याम करेंगे। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। यासीन, बताइएगा, बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे, क्या तफसीलात हैं? जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंच रहे हैं। वो आज रात को लाहौर पहुंच जाएंगे और 3 रोज तक वो बिलावल हाउस लाहौर में ही क़याम करेंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो से आज पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा भी मुलाकातें करेंगे और ये मुलाकातों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। जराये का दावा है कि बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के इंतखाबात के हवाले से और उम्मीदवारों के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। बात कर लेते हैं एक बड़ी कार्रवाई की। रेलवेज पुलिस स्पेशल ब्रांच की लाहौर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कॉस्मेटिक के 23 डिब्बे तहवील में ले लिए गए। कॉस्मेटिक्स में परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम, लोशन और मेकअप का सामान शामिल है। फाहद अमीन से मज़ीद तफसीलात देंगे। जी फाहद। हाँ जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस स्पेशल ब्रांच की जानिब से आज जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर जो है वो स्मगलिंग का नॉन कस्टम माल जो है वो पकड़ा गया है। मुखबर खास की इतला पर ये जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो है वो कार्गो ऑफिस पर छापा मारा गया। छापा AA कार्गो ऑफिस में मारा गया, जहां नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के कार्टन जो है वो मौजूद थे, जो पुलिस ने जो है वो अपनी तहवील में ले लिए हैं। गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के 23 कार्टन थे जो कराची से जो है वो लाहौर के लिए जो है वो भिजवाए गए थे और इस कॉस्मेटिक्स के सामान में कीमती परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशन और खवातीन का मेकअप शामिल था। रेलवे पुलिस का कहना है कि नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया फहद।
डॉलर के बढ़ते हुए रेट, पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात। पंजाब पुलिस की तरफ से दिए गए रेट पर यूनिफॉर्म का टेंडर ना हो सका। पंजाब पुलिस की तरफ से फी यूनिफॉर्म 3700 रुपये की कॉस्ट दी गई है। बिड्स में हिस्सा लेने वाले तमाम कंपनीज ने मौजूदा रेट पर यूनिफॉर्म देने से इनकार कर दिया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा मुदस्सिर। बिल्कुल, डॉलर की आसमान की छूती कीमतें पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी में रुकावट बन गई हैं। पंजाब पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। IGFS में होने वाली बिड्स में पंजाब पुलिस की तरफ से दिए गए रेट पर यूनिफॉर्म का टेंडर जो है वो नहीं हो सका है। पंजाब पुलिस की तरफ से फी यूनिफॉर्म 3700 रुपये की कॉस्ट जो है वो कीमत दी गई थी। बिड्स में हिस्सा लेने वाली तमाम बड़ी कंपनियों ने जो पंजाब पुलिस की तरफ से दिए गए रेट पर यूनिफॉर्म देने से इनकार कर दिया है। तमाम कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के अफसरान को रेट बढ़ाने का कहा और यूनिफॉर्म का टेंडर लेने से इनकार कर दिया है। पिछले साल जो पंजाब पुलिस की फी यूनिफॉर्म जो थी वो 2200 रुपये में खरीदी गई थी और डॉलर के गैर मामूली रेट बढ़ने से जो बड़ी टेक्सटाइल मिल हैं जैसे हर दम हाजिर, हर वक्त तैयार, मुल्क और मुआशरे की खिदमत से सरशार, ये हैं सिविल डिफेंस से रजाकार। दुनिया भर में आज यौम शहरी दिफा मनाया जा रहा है। इस हवाले से इमरान अकबर की एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्की सरहदों के दिफा के जिम्मेदार, सिविल डिफेंस के भी रजाकार हर आफत हर मुसीबत में खिदमत के लिए हैं तैयार। दुनिया भर में यौम शहरी दिफा मनाया जा रहा है, जिसका मकसद रजाकारों की बेमिसाल खिदमत और अहम तरीन किरदार को खिराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान के लिए भी सिविल डिफेंस एक इंतहाई अहम इदारा है। इसके रजाकार जंगों, कुदरती आफात और हादसात में शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इस इदारे के रजाकारों ने पाक भारत की 1965 की जंग में नुमाया किरदार अदा किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि सिविल डिफेंस इस मुल्क की खामोश मगर बाअसर दिफाई लाइन है, जिसकी खिदमत का जिक्र दास्तानों में कम ही होता है। आज सिविल डिफेंस का आलमी दिन है और इस दिन पर हम सब अपने हीरोज़ को सलाम पेश करने के लिए मौजूद हैं। आपको पता है कि सिविल डिफेंस हमेशा जो है लोगों की खिदमत करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और ये एक दिन उनको ज़राई के लिए है। सिविल डिफेंस हुकाम ये तस्लीम करते हैं कि इदारे में अभी बहुत सी कमजोरियां हैं, ताहम वो ये कहते हैं कि सिविल डिफेंस के एहलकार और रजाकार अवाम के खिदमतगार हैं और हर दम हर लम्हा तैयार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।